मेरे सुपरस्टार मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, इस वीडियो में हम अगेन फिर से क्या वही पुराने सिमिलैरिटीज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, राइट? लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। लेकिन हाँ, काइंडली वॉच प्रीवियस वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि पुराने वीडियोस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, राइट? और वो सब अगर आपने देख लिया ना और कर लिया तो फिर ये सब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है? चलिए देखते हैं। स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। देखिए आप, ये ए बी एंड सी डी, राइट? ये जो एंगल लाइंस है क्या है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, राइट? और क्या दिया है, ए सी इज पैरेलल टू बी डी। वी कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ओके, तो हमें करना क्या मित्रों, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी डी आर सिमिलर। ओके, तो फ्रेंड्स, डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज सो इजी, प्रोवाइडेड अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं। तो देखिए, पहले लिखने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो ट्राइंगल है एपीसी और ट्राइंगल है डीपीबी, नॉट थिंक दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों भाई? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, इजंट इट? उसी तरीके से ये जो एंगल है, विच इज एंगल एसीपी, डोंट यू थिंक दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल पीडीबी? क्यों भाई? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इजंट इट? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, इजंट इट? इन द सेम वे, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ये भी तो ट्रांसवर्सल है ना, ए बी। तो डोंट यू थिंक दैट ये एंगल जो है, विच इज सी ए पी, ये जो एंगल है सी ए पी, विल बी इक्वल टू विच एंगल? एंगल ई बी पी। ओके मित्रों, क्यों भाई? क्योंकि अगेन ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। यानी हमने तीनों एंगल्स को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। बट फ्रेंड्स, हमें तो सिर्फ दो ही एंगल लिखने हैं, ठीक है ना? तो चलिए कैसे स्टार्ट करें। इन ट्राइंगल्स, कौन सा? एपीसी, राइट? इन ट्राइंगल्स एपीसी एंड ट्राइंगल विच वन, बीपीटी, राइट? ये दो ट्राइंगल्स हम कंसीडर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या डिस्कस किया हमने? ये जो एंगल है विच इज एपीसी, एंगल APC will be equal to which angle? Angle DPB, isn't it? DPB, right friends? क्यों? क्योंकि these are vertically opposite angles, right? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया और आप सभी को ये पता ही होगा। ओके, अब आगे देखिए, या तो ये एंगल को लिख दीजिए या फिर ये एंगल को लिख दीजिए, कोई भी आपकी मर्जी। तो एंगल ACP, एंगल ACP will be equal to which angle? ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का, वो PDB के इक्वल है, isn't it? एंगल PDB के इक्वल है। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज दे आर alternate angles, isn't it? And we know that alternate angles are equal. तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह क्या है, ये दो ट्राइंगल्स में हमने दो corresponding angles को इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स? therefore triangle APC will be similar to which triangle? अब देख लो ध्यान से, एंगल का मतलब कि जो ऑर्डरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का इक्वल एंगल कौन है फ्रेंड्स? वो है बी। तो यहाँ पर आप बी लिखिए, ठीक है? उसके बाद क्या है, पी। ऑब्वियस सी बात है, इस ट्राइंगल में पी और इस ट्राइंगल में पी क्या है, दोनों इक्वल है। तो आप इसके साथ पी लिखेंगे, ओके। और सी का इक्वल कौन है फ्रेंड्स? ये एंगल सी था इसमें, इसका इक्वल है डी। ये ऑर्डरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हमेशा बोल रहा हूँ। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड फ्रेंड्स बाय विच टेस्ट? बाय एंगल एंगल टेस्ट, इजंट इट? या फिर एंगल 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 टेस्ट, एक्सियोम, व्हाटएवर यू राइट, ठीक है? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होगा मित्रों? द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। मतलब क्या होगा? एपी अपॉन बीपी, राइट? ये सब कुछ इतना डिटेल्स में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि कुछ मतलब काफी आसान लगना चाहिए आप लोगों को। तो एपी अपॉन बीपी विल बी इक्वल टू व्हाट? पीसी अपॉन पीडी। क्योंकि ये क्या है, ये सब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है और हम क्या ले रहे हैं, इसके रेशियोज ले रहे हैं। मतलब वी आर टेकिंग द रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड दिस इन टर्न विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस एसी अपॉन बीडी, इजंट इट? एसी अपॉन BD, right? क्यों? Because in if two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides are what? Equal. Okay मित्रों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। देखिए, हमें दिया है BD is 2.4 एक्चुअली, राइट? तो यहाँ पर आप लिख दो BD which is 2.4, राइट? एंड व्हाट? सेंटीमीटर्स। आगे क्या दिया है मित्रों? AC is 3.6। AC कहाँ है मित्रों? ये है AC एंड दिस इज गिवन टू अस हाउ मच? 3.6 सेंटीमीटर्स। आगे क्या है? PD is 4। वेयर इज PD? दिस इज PD। सो दिस इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर्स। और क्या है फ्रेंड्स? पीबी इज 3.2, सब तो दे ही दिया, बचा क्या? 3.2 सेंटीमीटर्स। और हमें फाइन क्या करना है? लेंथ ऑफ पीए एंड पीसी। मतलब फ्रेंड्स, हमें ये पीए फाइन करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीए, और हमें ये पीसी भी फाइन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, हमने पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कर लिया, इजंट इट? क्या करना था हमें? ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था, वो तो हो ही गया ना। ये हमारा पार्ट 1 था, फर्स्ट पार्ट था, राइट? अब हम सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। कैसे? सिंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल, इजंट इट? अभी तो आपको पता चल गया होगा। देखिए, अगर हमें पीए फाइंड करना है, तो ये पीए, राइट, ये हमें लेना होगा। तो ये रेशियो को लेते हैं, किसको? एपी बीपी, और हमें पीसी दिया है क्या?
नहीं, पीसी नहीं दिया है, तो इसको छोड़ दीजिए। एसी दिया है क्या? यस, एसी इज गिवन एंड बीडी इज ऑल्सो गिवन। सो फ्रेंड्स, क्या हम लिख सकते हैं दैट फ्रॉम दिस एपी अपॉन बीपी, व्हाट? एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू व्हाट? इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको लिखिए एसी अपॉन बीडी, राइट? एसी अपॉन बीडी, इजंट इट? अब देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एपी तो हमें फाइंड ही करना है, तो क्या होगा? एपी को आप एपी रहने दीजिए, अपॉन बीपी हमें दिया है क्या? बीपी इज गिवन, यस, सी दिस बीपी इज हाउ मच? 3.2। तो यहाँ पर बीपी की जगह आप लिख दीजिए 3.2। बीपी हाउ मच? 3.2, इजंट इट? तो बीपी की जगह आप लिख दीजिए 3.2 and this is equal to how much? AC. AC is given? Yes. AC is 3.6 and this is 2.4. AC is 3.6 and BD is 2.4. So 3.6 and 2.4. This is how much friends? 3.6 and BD is how much? 2.4. अब करना क्या मित्रों? बस सिंप्लीफाई तो करना है. So AP into 2.4 क्या होगा मित्रों? वो होगा 2.4 AP, isn't it? And this is equal to how much? This into this यानी कि 3.2 into 3.6, isn't it? करना क्या है? बस AP की वैल्यू फाइंड कीजिए. Therefore, AP will be how much friends? So AP will be 3.2 into 3.6 and this 2.4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2.4, राइट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? हम डेसिमल्स को हटा रहे हैं, ठीक है? तो पहले आप लिख दो 32, isn't it? इंटू 36 और नीचे लिख दो क्या? 24, राइट? अब देखिए ये वन डेसिमल प्लेस पे है तो आप नीचे इंटू 10 कर दीजिए, isn't it? ये अगेन दूसरे में वन डेसिमल प्लेस पे है तो एक और भी इंटू 10 कीजिए, और ये 2.4 अगेन वन डेसिमल प्लेस है तो ऊपर में आप इंटू 10 कर दीजिए, isn't it? तो ये क्या हो गया? सारे के सारे डेसिमल फ्री हो गए. अब देखिए 10 से 10 हो गया कैंसिल, isn't it? अब देखिए 4 6 जा 24 एंड 4 9 जा 36, isn't it? आगे देखिए आगे क्या हो सकता है मित्रों? ये आप कुछ नहीं तो आप 3 से ही 2 से कर दो, 2 3 जा 6 एंड 2 16 जा, isn't it? अब ये क्या होगा फ्रेंड्स? 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. तो मित्रों हमें एपी क्या मिल रहा है? देखिए देयरफॉर एपी इज इक्वल टू व्हाट? एपी इज 16 into 3 क्या होता है? 48, isn't it? 48 और नीचे क्या बचा है? अपॉन 10. तो बस अपॉन 10 मिल गया तो क्या होगा भाई? ये 4.8 बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4.8. देयरफॉर फाइनली हमें एपी का वैल्यू क्या मिला मित्रों? एपी मिला 4.8 centimeters, isn't it? So this is our final answer of AP. मतलब AP is how much? 4 point. यहाँ point डालना ना भूलें. 4.8 सेंटीमीटर्स. हो गया मित्रों? अब देखिए हमें सिर्फ AP नहीं फाइंड करना था, मतलब P हमें PC भी फाइंड करना था. ये तो फाइंड कर लिया हमने. अब हमें PC फाइंड करना है, राइट? तो PC के लिए क्या करें मित्रों? देखिए ये मैं यहीं पर इसके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और बिल्कुल इसके बगल में करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? PC, राइट? पीसी, राइट? दैट मीन्स ये जो हमने प्रोपोर्शनल लिया था, हमने रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइज जो कि इक्वल थे, तो हमें यहाँ पर पीसी रिक्वायर्ड है, राइट? तो एक काम करो, पीसी अपॉन पीडी तो आप लिख ही दो पहले. पीसी अपॉन पीडी, राइट? ये तो लेना ही पड़ेगा. अब आगे आप एसी अपॉन बीडी ले सकते हैं. क्यों मित्रों? क्योंकि एसी हमें दिया हुआ है और बीडी भी दिया हुआ है. देखिए एसी भी हमें पता है और हमें बीडी भी पता है, राइट? सो वी कैन से दैट दिस पीसी अपॉन पीडी इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एसी अपॉन बीडी, इजंट इट? एसी अपॉन बीडी. ओके, ये कहाँ से लिया हमने? ये यहाँ से लिया. पीसी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीडी, वो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया. देयरफॉर या फिर और पीसी क्या है हमें फाइंड करना है? पीसी फाइंड करना है क्या? राइट, पीसी तो फाइंड करना है, तभी तो ये कर रहे हैं हम लोग. तो आप पीसी की जगह पीसी लिखिए. पीसी अपॉन व्हाट? पीडी. पीडी दिया है क्या मित्रों? इज पीडी गिवन टू अस? पीडी दिया है क्या? ये देखिए पीडी हमें पता है हाउ मच? 4 सेंटीमीटर्स. तो पीडी की जगह 4 लिख दीजिए, isn't it? सो पीडी इज 4 एंड दिस इज इक्वल हाउ मच? एसी और बीडी भी हमें दिया है. व्हाट इज एसी? एसी इज 3.6 and BD is 2.4. Can you say this? AC is 3.6 and BD is 2.4. So in place of AC आप लिख दो 3.6 और 2.4 लिख दो BD की जगह पे. So 3.6 और BD is how much? 2.4. तो क्या मित्रों इससे हमें PC नहीं मिलेगा? So PC is equal to what? अच्छा, चलो 2.4 इंटू पीसी, राइट? 2.4 इंटू पीसी क्या कर रहे हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3.6. 4 into 3.6. Therefore, PC will be how much, friends? PC will be 4 into 3.6. 4 into 3.6 divided by what? 2.4, isn't it? 2.4, which is equal how much? ये डेसिमल को फ्री कर रहे हैं, ठीक है? 4 into 36 कर देते हैं, राइट? और इसको कर देते हैं 24. अब ये वन डेसिमल प्लेस है तो नीचे आप इंटू 10 कर दीजिए, और ये वन डेसिमल प्लेस है तो ऊपर में आप इंटू 10 कर दीजिए. तो उससे क्या होगा मित्रों? ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हमें अल्टीमेटली पीसी का वैल्यू क्या मिलेगा मित्रों? देयरफॉर PC will be how much? Therefore, PC is equal to what? 4 into 36 है ऊपर में, राइट? एक काम करो ना, सिंप्लीफाई कर लो ना. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, राइट? 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36. तो मित्रों देखो फाइनली सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है
और पीसी हमें कितना मिला 6 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, तो हमें एपी और पीसी दोनों का वैल्यू मिल चुका है। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख दो, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू हाउ मच 4.8 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड पीसी इज हाउ मच 6 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, इसको आप चाहो तो बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, हो गया, ये 4.8 हो गया, और ये पीछे कितना हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर एपी एंड पीसी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही आसान था। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ लिखा तो है इन द फिगर, बट फिगर तो है नहीं तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो एक काम करते हैं मित्रों, सबसे पहले एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, विथ पी क्यू इज 16 सेंटीमीटर्स, यानी ये हमें कितना दिया है 16 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड क्यू आर कितना है 10 सेंटीमीटर्स। वेर इज क्यू आर, दिस इज क्यू आर, ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे क्या दिया है, एल इज अ पॉइंट ऑन पी आर, यानी कि पी आर पे एक पॉइंट है एल। तो क्यों नहीं पहले हम पी आर को कनेक्ट कर दें, राइट। ये पी आर को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड पी एल इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट आर एल इज टू एल पी। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये पॉइंट एक एल है। ठीक है, ये एक एल पॉइंट है, अ, ये एल है। ठीक है, एल इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट आर एल इज टू एल पी। ये मान लीजिए अपना एल हो गया, इजंट इट। और आर एल इज टू एल पी हमें दिया हुआ है कितना मित्रों, ये दिया है 2:3, इजंट इट। ये रेशियो है, ध्यान देना, ये सेंटीमीटर्स नहीं है, रेशियो है 2:3। क्यू एल प्रोड्यूस्ड, क्यू एल को जब आप प्रोड्यूस करते हो, क्यू एल प्रोड्यूस मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, यानी क्यू से एल की तरफ आओगे और उसको एक्सटेंड करोगे। ठीक है, प्रोड्यूस्ड मीट्स आर एस एट एम, मीट्स आर एस, ये आर एस कहाँ है, आर एस ये है। तो ये जो क्यू एल को प्रोड्यूस करोगे तो आर एस को एम पर मिलेगा। ठीक है, एंड पी एस प्रोड्यूस्ड एट एन, यानी पी एस को भी हमें प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है मित्रों, देखिए, तो पी एस प्रोड्यूस का मतलब क्या है, पी से एस की तरफ आप मूव करेंगे, यानी कि ये पी एस को आप एक्सटेंड कर देंगे एक्चुअली, राइट। ये ऐसे जाएंगे पी एस प्रोड्यूस, ठीक है ना। और ये क्या मैं बोल रहा था, ये क्यू एल प्रोड्यूस्ड मीट्स आर एस कहाँ, एट एम, एंड पी एस प्रोड्यूस्ड एट एन, यानी कि ये जो क्यू एल को प्रोड्यूस कर रहे हो ना आप, ये इस पी एस प्रोड्यूस से भी मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और ये अपना हो गया पॉइंट एल। ओके मित्रों, आई होप दिस इज क्लियर। देखिए फिर से देख लीजिए, क्यू एल प्रोड्यूस्ड, राइट, मीट्स आर एस एट एम, मीट्स आर एस एट एम, यानी कि ये आपका एम हो गया। ठीक है मित्रों, ये एम है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज एम। ठीक है, एंड पी एस प्रोड्यूस्ड एट एन, पी एस प्रोड्यूस्ड एट एन, यानी कि दिस इज द फिगर। आई होप दिस इज क्लियर मित्रों। तो आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहले क्या है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मतलब दिस आर क्यू विल बी पैरेलल टू एस पी एंड आर एस विल बी पैरेलल टू क्यू पी, इजंट इट। यही तो होता है ना पैरेललोग्राम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी एन एंड आर एम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पी एन एंड आर एम। तो मित्रों पी एन है किधर, वेयर इज पी एन। तो देखिए ध्यान से, ये जो पूरा लेंथ है ना, ये पी एन है, राइट, पी से लेकर एन तक। दिस इज द लेंथ दैट वी हैव टू फाइंड। ये मैं शेड कर रहा हूँ हर बार की तरह, ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। ये आपको थोड़ा फिगर मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर सको, इसके लिए मैंने इसको शेड किया। यानी मित्रों हमें ये पी एन को फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह क्या है, आपको देखना होगा कि पी एन जो है ना, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये पी एन जो है ना, पी एन जो है ना, ये पी एन इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल पी एन एल। कैन यू से दिस, ये पी एन एल ट्रायंगल जो है ना, देखिए ये एन एल और यहाँ से एल पी, कैन यू से दिस। तो ये ट्रायंगल जो है ना, ये हम कंसीडर करने वाले हैं। आर यू गेटिंग, ये फिर से बोल रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। यानी कि एक ट्रायंगल हम लेने वाले हैं कौन से, एन एल पी, ठीक है ना, जिसमें कि पी एन आने वाला है। और दूसरा हम लेने वाले हैं इसका सिमिलर, यानी कि एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं विच इज आर एल क्यू। आर यू गेटिंग फ्रेंड। सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, द ट्रायंगल विच वन। अगेन देखिए, इसको शेड कर रहा हूँ, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ये एक ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं विच इज आर एल क्यू, ओके। और दूसरा हम कर रहे हैं कौन सा, एन एल पी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल।
ऑब्वियसली पॉसिबल इतने सब क्वेश्चंस के बाद। ये देखिए ये क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इजंट इट? यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। And हर बार की तरह क्या है, ये देखो ये पैरेलल लाइन है, इजंट इट? ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, इजंट इट? तो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू विच एंगल? ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल, राइट? कैसे? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हमने कंसिडर किया ना, उसमें हमने दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, राइट? तो फिर हमें तीसरे को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कौन से दो ट्राइंगल लिया हमने? पहले लिया हमने ट्राइंगल एन एल पी, और दूसरा क्या लिया हमने, आर एल क्यू। इन ट्राइंगल्स, कौन सा, एन एल पी, एंड अनदर ट्राइंगल कौन सा है, आर एल क्यू, राइट? ये दोनों ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया? दिस एंगल विच इज एन एल पी, एंगल एन एल पी इज इक्वल टू विच एंगल, आर एल क्यू, इजंट इट? एंगल आर एल क्यू। रीजन क्या है मित्रों, पता होना चाहिए क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। दूसरा एंगल हमने कौन सा लिया मित्रों? हमने लिया ये वाला विच इज एल एन पी, एंगल एल एन पी विल बी इक्वल टू विच एंगल, दिस एंगल विच इज एल क्यू आर, इजंट इट? एंगल एल क्यू आर। और रीजन क्या है फिर मित्रों? रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स, इजंट इट? एंड वी नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर ट्रायंगल एनएलपी इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल, ट्रायंगल, अब देख लेते हैं कि एन का इक्विवेलेंट कौन है। देखिए एंगल एन जो है ना, इसमें इसका इक्वल कौन है, वो है क्यू। कैन यू से दिस मित्रों, क्यू। तो एन के साथ आप पहले क्यू लिखेंगे, ओके? देन एल, एल इज दिस वन, राइट? एल का इक्वल कौन है, एल ही है, तो यहाँ पर आप एल लिखेंगे, राइट? पी कौन है, ये है, दिस इज पी। तो इसका इक्वल कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑब्वियस बात है, ये वाला होगा, यानी कि आर होगा। आर यू गेटिंग? तो क्यू एल आर, इजंट इट? ये ऑर्डरिंग में हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? एंड दैट हाउ दे आर सिमिलर, बाय एंगल एंगल टेस्ट, राइट? एंगल एंगल टेस्ट से क्या है, दोनों सिमिलर है। और उसके बाद हमें तो पता ही है क्या होता है, वंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि एन एल अपॉन क्यू एल क्या होगा, एन एल अपॉन क्यू एल विल बी इक्वल टू व्हाट, एल पी अपॉन एल आर विल बी इक्वल टू एल पी अपॉन एल आर, एंड दिस इन टर्न विल बी इक्वल टू एन पी अपॉन क्यू आर, एन पी अपॉन क्यू आर, इजंट इट? अब हमें ढूंढना क्या है, पी एन ढूंढना है। देखिए पी एन, तो पी एन किधर है मित्रों, देखिए ये है पी एन, इजंट इट? तो ये तो रेशियो हमें रखना ही होगा, राइट? अब इसके बाद हम किसको रखें, एल पी, पता है क्या, ये देखिए एल पी और एल आर या आर एल, इसका रेशियो हमें दिया हुआ है, कौन से जिस मित्रों, आर एल इज टू एल पी, आर एल इज टू एल पी दिया ना, और हमें चाहिए एल पी इज टू आर एल। तो कोई बात नहीं है, एल पी इज टू आर एल हमें पता है, तो हम क्या करेंगे मित्रों, हम ये दो रेशियोज को कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है? देयरफॉर एल पी अपॉन एल आर, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, एन पी अपॉन क्यू आर। सो इजी। एल पी अपॉन एल आर, देखिए एल पी अपॉन एल आर, ये अपना आर था ना, ये देखिए दिस वाज आर। तो एल पी अपॉन एल आर कितना है फ्रेंड्स, दिस इज 3/2, ओके? दिस इज 3/2। एल पी अपना 3 है, और आर एल या एल आर कितना है, वो 2 है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एन पी। एन पी तो हमें चाहिए, तो एन पी को आप वैसा ही लिख दो। और क्यू आर का वैल्यू दिया है क्या मित्रों, ये देखिए क्यू आर में दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 10 सेंटीमीटर दे दीजिए, क्यू आर की जगह आप 10 लिख दीजिए, राइट? अब बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 इंटू एन पी, 2 NP इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 10, इजंट इट? यानी कि 30 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। तो मित्रों एनपी या फिर पीएन में क्या मिलेगा, एनपी या फिर पीएन इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 15, इजंट इट? तो हमें एनपी कितना मिला मित्रों, देयरफॉर फाइनली, फाइनली एनपी जो मिला या पीएन जो मिला, वो कितना मिला, वो मिला 15 सेंटीमीटर, ठीक है? यूनिट लिखना ना भूलें, नहीं तो मार्क्स निकल जाएंगे। तो हमने एनपी का वैल्यू फाइंड कर लिया, ओके मित्रों? फर्स्ट पार्ट तो हो गया एनपी या फिर पीएन। दूसरा क्या हमें फाइंड करना है, आरएम, ओके? एज यूजुअल आपको देखना होगा कि आरएम जो है ना, वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, आर यू गेटिंग? आरएम जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, और हमें उस ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करना होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपको थोड़ा इजी करने के लिए, ओके? देखिए अब क्या होगा कि हमें आर एम चाहिए, राइट? तो आर एम, देखो ना आप, आर एम किधर है, ये है ना आर एम, दिस इज द साइड आर एम। अगेन मैं शेड कर रहा हूँ इजी करने के लिए, ये आर एम है, isn't it? तो आर एम कौन से ट्रायंगल का पार्ट है फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है ना, आर एम एल। ये जो ट्रायंगल अगर हम लेंगे, जिसको मैं वायलेट से शेड कर रहा हूँ, कैन यू सी दिस, ये ट्रायंगल में आने वाला है क्या, वो आर एम आने वाला है। और इसका एक सिमिलर ट्रायंगल कौन सा दिख दिख रहा है, ऑब्वियस बात है, ये दिख रहा है, राइट? तो हम लेंगे आर एम एल एंड क्यू एल पी। और दूसरा ट्रायंगल में कौन सा ले रहा है फ्रेंड्स, वो ले रहा है ये वाला, ठीक है? ये मैं शेड कर रहा हूँ डार्क ब्रोड, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, आपको एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है।
ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप ट्राइंगल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सको, इसके लिए मैं खाली कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, दी आर द टू ट्राइंगल्स दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर, राइट। अब देखिए हमें कैसे इसको सिमिलर प्रूव करना होगा। तो अब आई थिंक इतने क्वेश्चंस के बाद काफी आसान लगेगा आपको। देखिए, ये एंगल जो है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इजंट इट? क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, राइट। तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये दिस वन विल बी इक्वल टू विच वन? दिस वन, इजंट इट? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ये और ये क्या हो गए? ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो हमने दो ट्राइंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर हो गए, राइट। तो इसके बगल में ही मैं करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, सो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? इन ट्राइंगल विच वन? सबसे पहले हम ले रहे हैं आर एम एल। इन ट्राइंगल आर एम एल एंड विच वन इज द अदर ट्राइंगल? क्यू एल पी। विच वन? क्यू एल पी। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अब इसमें देख दीजिए क्या क्या हमने लिया। एंगल आर एल एम, एंगल आर एल एम इज इक्वल टू विच एंगल? एंगल क्यू एल पी, एंगल क्यू एल पी, राइट। रीजन क्या था फ्रेंड्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से लिखना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट, ये पहला हो गया। दूसरा क्या लिखा था हमने? एंगल आर एम एल, एंगल आर एम एल इज इक्वल, ये जो एंगल था ना आर एम एल, दिस वाज इक्वल टू विच एंगल? दिस वाज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एल क्यू पी, एंगल एल क्यू पी, राइट। और रीजन क्या था फ्रेंड्स? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, इजंट इट? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगेन एज यूजुअल, दो ट्राइंगल्स में हमने क्या किया है? दो ट्राइंगल्स में हमने दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे? दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल आर एम एल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, लेकिन ध्यान दें आर का इक्वल कौन था फ्रेंड्स? ये देखिए, ये आर था, राइट, आर, दिस वाज आर। तो इसका इक्वल कौन था? तो ये था पी। क्योंकि हमने ये दो एंगल्स जो कंसीडर किए हैं वो ये और ये है, ये और ये है, तो बचा कौन? थर्ड। यही बचा ना, दिस इज द थर्ड वन विच इज आवर आर। और इधर कौन सा थर्ड बचा? ये बचा, राइट। आर, ये आर है ना, देखिए ना, ये आर है, दिस इज आर, राइट। तो आर का इक्वल कौन है? तो आर का इक्वल पी है। यानी कि आप आर की जगह क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आर के साथ क्या लिखेंगे? आप पी लिखेंगे, ठीक है। एम के साथ क्या लिखेंगे मित्रों? ये देखिए एम, इसका इक्वल कौन था? इसका इक्वल कौन था? तो ये था क्यू, यानी आप क्यू लिखेंगे। हो गया मित्रों। और लास्ट में क्या बचा? ई बच गया, राइट। यानी कि एल, इसमें एल था ना, ये एल, ये एल था, राइट। तो इसके साथ कौन सा था? राइट। और ये ट्राइंगल में ये भी एल है, यानी एल और एल दोनों इक्वल हैं, तो एल के साथ आप क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। ओके मित्रों। और किस रीजन से दोनों आई मीन सिमिलर है? कौन से रूल से? बाय अगेन एंगल एंगल टेस्ट। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट? एंगल एंगल टेस्ट। और फिर से हमेशा की तरह क्या? whenever two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides are equal, यानी कि rm upon pq, therefore rm upon pq, right, will be equal to what? ml upon ql, ml upon ql, and this will be equal to what? The third one, which is rl upon pl, rl upon pl. तो मित्रों हमें ढूंढना क्या था? What was the length that we have to find? See, rm, ये rm हमें कैलकुलेट करना था। तो rm किस में है? तो ये वाला है, राइट। तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम दिस ओनली व्हाट वी आर राइटिंग, आर एम, यानी कि आर एम अपॉन पी क्यू, ये तो लिखना ही होगा आपको। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? कौन कौन सा हमें रेशियो पता है? एम एल क्यू एल आर एल पी एल, क्या पता है हमें? आर एल एन पी एल पता है हमें, देखिए ध्यान से। आर एल एन पी एल ये पता है हमें, आर एल एन पी एल। आर एल अपॉन पी एल क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा 2/3। आर एल अपॉन पी एल विल बी 2/3। पहले आप लिख दो, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस विल बी इक्वल टू दिस, इजंट इट? मतलब आर एल अपॉन पी एल पहले आप लिख दीजिए, राइट। और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, राइट। तो आर एम तो हमें चाहिए, राइट। और पी क्यू कितना है फ्रेंड्स? व्हाट वाज पी क्यू? पी क्यू दिया है क्या? हाँ, पी क्यू दिया है ना, ये देखिए 16 दिया है, तो आप 16 लिख दीजिए। और आर एल अपॉन एल पी कितना था? 2:3। आर एल इज 2 एंड एल पी इज 3। और ये कितना है? 16। 16, ये कितना था? पी क्यू हमें दिया है 16, तो यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए। एंड आर एल अपॉन पी एल कितना था फ्रेंड्स? वो था 2/3। तो फ्रेंड्स इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आर एम का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करें? पी इंटू आर एम कितना हो जाएगा? 3 rm, isn't it? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 16 इंटू 2 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 32। देयरफॉर आर एम कितना होगा मित्रों? आर एम विल बी 32 डिवाइडेड बाय 3। ओके मित्रों। अब आप इसको क्या कर सकते हो? डेसिमल में भी कर सकते हैं और आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। चलिए मैं साइड में ये करके दिखाता हूँ, बट ये रफ है, ध्यान देना, आपको ऐसे नहीं करना है। 32 को 3 से डिवाइड करो,
3 10 जा क्या होता है मित्रों 30 माइनस करोगे 2 यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब करना होगा तब क्या लिखेंगे 10 2 अपॉन 3 इजंट इट सेंटीमीटर्स यानी हमें आर एम का वैल्यू कितना मिला फ्रेंड्स देयरफॉर आर एम इज हाउ मच इज इक्वल टू 10 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स इजंट इट तो देखिए मित्रों कितना इजी तरीके से हमने दोनों चीज फाइंड कर लिया लास्ट में आप चाहो तो लिख दो देयरफॉर एन पी या पी एन इज इक्वल टू हाउ मच 15 सेंटीमीटर्स ओके ये आप बॉक्स में कर दीजिए एंड आर एम इज इक्वल टू हाउ मच 10 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स ओके आप इसको डेसिमल में भी कर सकते थे दैट्स अप टू यू आप कुछ भी कर दो कोई टेंशन नहीं है तो मित्रों आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा इजंट इट अगर आपको समझ में आ गया देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ओके तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ ओके मेरे सुपरस्टार मित्रों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ बाय बाय टेक केयर एंजॉय